हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सनराइज मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों और मेडिसिनों की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। वीडियो को पूरा अंत तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो बहुत ही यूज़रों की डिमांड थी और एक यूज़र ने मेरे पास कमेंट भी करा था कि आप इस पर वीडियो बनाइए, तो मैं वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो को बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखना दोस्तों। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि हम और भी वीडियो आपके लिए ऐसे लाते रहें, इंटरेस्टिंग वीडियो। आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना सेफ होता है या नहीं, या आपके बच्चे पर कोई खतरा या प्रेगनेंसी पे कोई तरह का नुकसान तो नहीं होता। तो ये हम जान लेते हैं दोस्तों, जान लेते हैं प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में, जिसे हम प्रेगनेंसी के में फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोला जाता है। प्रेगनेंसी के जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने देखा गया कि एक नया नया जो होता है, प्रेगनेंसी होती है तो नया नया दौर होता है। देखा होगा, शुरुआती दौर होता है जब बच्चा जो होता है, बच्चा गर्भ में आकर वहाँ पर चिपक जाता है और इम्प्लांटेशन होता है वहाँ पर। और इन इम्प्लांटेशन के साथ साथ दोस्तों बच्चों की ग्रोथ भी होती है और बच्चों के बहुत सारे ऑर्गन्स भी वहाँ पर डेवलपमेंट होने लगते हैं पहले 3 महीने में। वहाँ पर जो पहले 3 महीने की प्रेगनेंसी जो होती है, कुछ लोगों की सोच होते हैं या कुछ लोगों के मन में ऐसा होता है कि कुछ लोगों के मन में सेक्स करने के दौरान क्या जम्स या झटके लगते हैं, या फिर उसमें बच्चों के ग्रोथ पर कोई असर पड़ता है, या फिर बच्चों के ऊपर कोई मिसकैरेज होने का रिस्क तो नहीं बढ़ जाता है। तो ये सारे इस तरह के सवाल पेरेंट्स के मन में आते हैं और डॉक्टर के द्वारा अक्सर ये पूछे जाते हैं। तो पहले 3 महीने में सेक्स जो करना सही है या गलत, तो मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में मैं इसे क्लियर करूँगा और आपको बहुत आसान भाषा में समझने के लिए मैं कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो जो बच्चा होता है पहले 3 महीने में, इसमें क्या होता है, महिला के अंदर एक जो ओवरी होती है वहाँ से एक अंडा रिलीज होकर फॉलोपियन ट्यूब के द्वारा, और स्पर्म जो होता है, पुरुष का स्पर्म मिलकर फॉलोपियन ट्यूब में जाकर दोनों फर्टिलाइजेशन करते हैं और फर्टिलाइजेशन करके वहाँ से खसकते फॉलोपियन ट्यूब से जाकर यूटेरस में इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस होती है जो सबको होती है। तो जब यूटेरस में जब बच्चा बनता है, यानी जब आपके महिला के अंदर जो यूटेरस की जो बॉल होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है अपने आप में, और वहाँ आपका बच्चा उसके अंदर सेफ होता है, काफ़ी सेफ होता है ऑलरेडी। क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो यूट्रस की बॉल होती है उसके अंदर प्रोटेक्टिंग के द्वारा सुरक्षित होता है। और सुरक्षित के अलावा एक जो पानी की थैली होती है, जिसे अपन बोलते हैं बैग, वो बैग के अंदर सुरक्षित होता है। ठीक है ना, यानी कि आपके जो यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर जो बॉल होता है वो अपने आप में एक प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा का काम करती है, और साथ में एक पानी की थैली जो होती है, जिसे बोलते हैं पानी का बैग या बच्चे की थैली, कि वो अंदर बच्चा होता है तो वो बहुत सुरक्षित होता है। अब वो सुरक्षित होता है क्योंकि उसके अंदर एक एमनियोटिक सेफ होता है। एमनियोटिक सेफ क्या होता है दोस्तों? जो एमनियोटिक एक फ्लूइड होता है, जो एक तरह का तरल पदार्थ होता है, वो बच्चों को सुरक्षित करता है, चारों तरफ से घेरे रखता है और वो सुरक्षित रहता है। तो इसमें एमनियोटिक सेफ के अंदर होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, तो बच्चों को कोई तरह का नुकसान नहीं होता है प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने पर। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि यूट्रस के स्ट्रॉन्ग मसल के अंदर होता है बच्चा, और आपका एमनियोटिक सेफ के अंदर होता है, और वो एक जो पानी की जो भरा होता है, एक तरल पदार्थ होता है, वो उसके चारों तरफ वो घेरा रहता है, जिससे वहाँ पर अगर सेक्स के दौरान कोई आप जैसे कोई झटका या फिर किसी तरह का जम्स जो आते हैं, तो उसमें वो सुरक्षित रहता है, उसके अंदर कोई तरह का मिसकैरेज होने की रिस्क भी नहीं बढ़ती है। तो इसमें आप प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स कर सकते हो पहले 3 महीने में। ठीक है, ये आपको क्लियर हो चुका हो। दूसरी चीज़ होती है कि उस पर बच्चों पर ग्रोथ पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ ऑर्गन्स जो होता है, बच्चा होता है, जो फीटस होता है, वो फीटस के ऑर्गन्स बनते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना आपके बच्चों का कोई नुकसान बिल्कुल भी नहीं है, वो कोई जेम्स नहीं आता है और कुछ भी झटका नहीं आता, आपके बच्चे पर कोई असर
नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी यूट्रस की स्ट्रॉन्ग मसल के वो अंदर होता है और वहाँ पानी से भरा एक बैग के अंदर होता है, इसमें कोई झटका नहीं लगता और ना ही कोई मिसकैरेज होने की रिस्क बढ़ता है। ठीक है, अब ये निश्चित होकर आप अपने इस पार्ट को यानी सेक्स लाइफ को यस अपने एक्सपीरियंस के द्वारा आप चला सकते हो। लेकिन ये जो मैंने सारी डिटेल्स बताई एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के द्वारा ठीक है, यानी नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए है तो ठीक है, लेकिन प्रेगनेंसी में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है या डॉक्टर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन बताते हैं, क्या अगर आपके वेजाइनल में ब्लीडिंग हो रही है या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कभी भी इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपके वेजाइनल से ब्लीडिंग या स्पॉट निकल रहा है तो इसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते इस दौरान, क्योंकि फर्स्ट चाहे थोड़ा बहुत भी सेक्स के दौरान अगर ब्लड निकल रहा है तो आप इसको सेक्स को अवॉइड करें। यानी कि सीधी सी बात है, अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने बोला है तो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके वेजाइनल से अगर किसी तरह का ब्लड आ रहा है या फिर आपको प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन बताए गए हैं या कॉम्प्लिकेशन है तो आप अपने सेक्स की लाइफ को या सेक्स को अवॉइड करें। ठीक है, और किसी भी तरह का भी अगर ब्लड आ रहा हो, थोड़ा बहुत भी ब्लड आ रहा है, स्पॉट भी आ रहा हो, तो आपको इसमें सेक्स करने का अवॉइड करना चाहिए। और इसके अलावा जो महिलाएं होती हैं, जिन महिलाओं के पहले गर्भपात किए हैं या बार बार गर्भपात हुआ है या पहले ऐसे हिस्ट्री में उनको बार बार गर्भपात हो जाता है, तो ऐसी महिलाएं भी थोड़ा सेक्स को अवॉइड करना चाहिए। तो पहले जो आपका होता है, बात कर लेते हैं हम दूसरी तिमाही में, मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर। यहाँ क्या होता है दोस्तों, इसमें जो होता है लेडीज़ों का पेट बढ़ने लगता है, साथ साथ में आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन आपके लिए अनकंफर्टेबल होती है। इसमें ये चीज़ आपके हस्बैंड और दोनों पार्टनरों से मिलकर इसे डिसाइड करके आप जो भी पोजीशन पर आप कंफर्टेबल लगते हैं आप इसमें सेक्स कर सकते हैं। बात नहीं है, इस पर भी बच्चों पर कोई नुकसान नहीं होता है और इसमें कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होता। अब बात कर लेते हैं हम थर्ड यानी कि थर्ड प्राइम मिनिस्टर। जो लास्ट के जो 3 मंथ होते हैं दोस्तों, इसमें जैसे 7, 8 या 9 महीना होता है उसमें, तो इसमें कोई रिस्क है। इसमें क्या रिस्क है कि इसमें क्या होता है, जो लेडीज़ का पेट का जो साइज़ होता है वो पूरा बढ़ जाता है और सीधे लेटने वाली जो पोजीशन होती है उसमें अनकंफर्टेबल होता है, तो पेट पर लेटने की कोई संभावना ही नहीं होती। तो सबसे अच्छा कंफर्टेबल जो साइज होती है वो लेटा कर करवट लेकर आप सेक्स। लेकिन महिला के द्वारा जो गर्भवती महिला होती है वो साइड से या करवट सोने की सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, तो ज़्यादा के कंफर्टेबल पोजीशन करके आप इसमें भी आप सेक्स कर सकते हो। लास्ट जो 3 मंथ में होते हैं उसमें भी आप कर सकते हो। तो साइड से लेटाने में थोड़ा सा ठीक रहता है और उस तरह से आप सेक्स कर सकते हो, जो भी आपको बेस्ट पोजीशन लगती है, जो आपके इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें क्या होता है, इसमें प्रेगनेंसी के दौरान मिसकैरेज होने की कोई वजह नहीं होती है और दूसरे बच्चों की ग्रोथ पर कोई असर नहीं पड़ता और इसमें जो ऑर्गन्स डेवलपमेंट हो रहे हैं इसमें भी कोई असर नहीं होता। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी के में आप सेक्स कर सकते हो। तो काफ़ी लोगों को पता नहीं है दोस्तों कि जो लास्ट का जो 9 महीना होता है प्रेगनेंसी का या लास्ट वीक होता है, उसमें डॉक्टर क्या होता है सेक्स करने की सलाह देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि आपका जो लेबर का जो टाइम आने वाला होता है तो वहाँ जब क्या 9 महीना होता है ना, तो उसमें सेक्स करने की सलाह दी जाती है। आखिरी कुछ हफ्ते होते हैं उसमें प्रेगनेंसी में सेक्स करने की सलाह दी जाती है। क्योंकि इस टाइम देखा गया है कि सेक्स करने के लिए जो नॉर्मल डिलीवरी का जो लेबर पेन होता है वो रिड्यूस होने की प्रक्रिया में होता है और सेक्स में उसमें हेल्प जो इसमें सेक्स करते हो तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करने में इसका मदद करता है और रेगुलरली आप 9वें महीने में आप सेक्स कर सकते हो। ये डॉक्टरों की एक राय होती है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आई बेल पर प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।